आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल उज्जैन के महाकाल में। आज हम आपको उज्जैन के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर की यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां इतिहास, आस्था और आध्यात्म का संगम एक साथ देखने को मिलता है। आज हम ऐसे ही एक स्थान पर चलने वाले हैं जो उज्जैन की कुछ गुप्त स्थान या हिडन प्लेसों में से एक है। आज हम उसी में से एक मंदिर सागौती माता मंदिर की ओर चलेंगे। तो आज की यात्रा हम सांदीपनि आश्रम से चालू करेंगे ताकि आप सभी को भी इस स्थान का रास्ता आसानी से मिल सके। यही सांदीपनि आश्रम है दोस्तों। यहीं पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की है। यहीं से आगे बढ़ते हुए हम मंगलनाथ मंदिर की ओर चलते हैं, जहां हमें प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर दिखाई देता है, जहां पर भगवान पशुपतिनाथ की स्वयंभू मूर्ति विद्यमान है। और सामने ही मंगलनाथ मंदिर है, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी कहा जाता है, जहां से मंगल दोष, विवाह बाधा, भूमि विवाद व जीवन के अनेक संघर्षों का निवारण होता है। यहाँ की भात पूजा अति विशेष है और साथ ही माँ शिप्रा नदी का नज़ारा आपको यहाँ कुछ समय रुकने के लिए मजबूर कर देगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं सिद्धवट मंदिर के सामने। यहाँ स्थित विशाल वट वृक्ष सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ तर्पण और पिंडदान का महत्व है। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं भैरवगढ़ चौराहे की तरफ, जहाँ से एक रास्ता नागदा की ओर जाता है और इधर वाला रास्ता जाता है उज्जैन की ओर। हमें जाना है नागदा तरफ, उन्हेल तरफ, तो हम ये रास्ता लेंगे। दोस्तों, इस चौराहे से सागौती माता मंदिर की दूरी करीब 20 से 22 किलोमीटर के बीच की है, जो कि उन्हेल से पहले रुईगढ़ा गांव में उल्टे हाथ की तरफ तुमड़ादा गांव में आता है। खेतों का यह सुंदर नज़ारा मन को मोहित करने वाला है। दोस्तों, वहीं से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं रामगढ़ गांव। यह रामगढ़ गांव का फंटा यानी जोड़ है। यहाँ पर विराजमान रोकड़िया सरकार हनुमान जी भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। यहाँ मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर भगवान कृपा जरूर बरसाते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यहाँ विगत कई वर्षों से रामायण जी का पाठ होता है। बजरंगबली की सुंदर मूर्ति, दोस्तों, इसी पवित्र धाम के निराहारी संत, जो कि समाज कल्याण व गौ सेवा के उद्देश्य हेतु निराहार तपस्या कर रहे हैं। जब महाराज जी से हमने चर्चा की तो पता चला महाराज जी विगत 2 वर्षों से निराहार है। उनका प्रण 3 साल 3 महीने और 13 दिन निराहार रहने का है। इससे पहले भी महाराज जी मौन तपस्या कर चुके हैं। गुरु महाराज से चर्चा करने पर मन को बहुत शांति मिली। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज देखने को मिला। यहीं से गुरु महाराज से आशीर्वाद लेकर पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ रही है, उज्जैन की पावन धरती का यह दृश्य मन को मोह लेता है। सड़क के दोनों ओर लहराते हुए हरे भरे खेत, ठंडी हवा के झोंके और प्रकृति की मनमोहक छटा इस सफ़र को और भी यादगार बना देती है। दोस्तों, यह सामने आ चुका है उज्जैन उन्हेल के बीच पड़ने वाला टोल टैक्स। श्रावण मास के कारण यहाँ पर अभी भीड़ है, पर हम बाइक से हैं तो हमें समय नहीं लगने वाला। तो दोस्तों, यहीं के सुंदर नज़ारे देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर सामने हमें रुई गांव नज़र आता है। यहीं पर प्राचीन भैरू महाराज का मंदिर और बावड़ी है। यहीं से दोस्तों हमें उल्टे हाथ की तरफ पलटना है। ये भैरू महाराज का मंदिर है सामने और यहीं पर बावड़ी है और यहीं से उल्टे हाथ की तरफ हमें पलटना है।
यहीं से आपको गांव के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। यात्रा के दौरान रास्ते में दिखने वाले छोटे छोटे मंदिर, ग्रामीण जीवन की सरलता और सिपरा की आंचल की प्राकृतिक सुंदरता इस सफ़र को केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती है। यहीं पर दोस्तों अब हम तुमड़ावदा गांव की सुंदर घाटी पर आ जाते हैं। यही घाटी उतरने के बाद हमें दोस्तों सीधे हाथ की तरफ पलटना। तो चलिए दोस्तों, नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ प्रकृति का सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, घाटी उतरने के बाद हम आ चुके हैं उस मोड़ पे जहाँ से हमें पलटना है। यहाँ से सीधे हाथ की तरफ हमें पलटना है। अब यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता कच्चा रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, वह रहा जंगल के बीच माता जी का मंदिर, जो कि चारों तरफ से सुंदर जंगल से घिरा हुआ है। यह बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। यहाँ तक आपकी 4 व्हील गाड़ी भी ला सकते हैं। इसके आगे का 200 से 300 मीटर का रास्ता आपको पैदल ही तय करना होगा। अगर आप बाइक से आते हैं तो आपकी बाइक मंदिर तक चली जाएगी। कार भी दोस्तों मंदिर तक चली जाती है, मगर अभी बारिश के कारण रोड ख़राब हो गया है। इस वजह से गाड़ी आपको मंदिर से 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही रखना पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जंगल से घिरा हुआ पूरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है दूर से देखने पर। तो दोस्तों, यह जंगल की ओर जाता हुआ रास्ता सीधे माता जी के गेट पर ही जाकर मिलता है। आप यहाँ आपके परिवार सहित भी आ सकते हैं। आसपास गांव हैं, रास्ता भी पूरी तरह सेफ है, तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पूरे परिवार के साथ भी यहाँ आकर पिकनिक पार्टी कर सकते हैं, लेकिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो आइए मंदिर की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह रहा मंदिर प्रांगण, जो कि चारों ओर पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। क्या पता आपको फ़ोन में कैसा नज़र आ रहा हो, पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों आसपास का। यह रहा मंदिर का मेन गेट। चलिए दोस्तों, ऊपर की ओर चलते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। चलिए दोस्तों, मंदिर में चलते हैं। यह महादेव की सुंदर मूर्ति और सामने ही शिव परिवार विराजमान है। सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे हम बढ़ते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में सामने जाते ही आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। और यह रहा दोस्तों सागौती माता का दिव्य स्वरूप। माँ यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करती है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों, यह है यहाँ के दिव्य संत जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। इन्होंने यहीं पर तपस्या की और मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ से आसपास के नज़ारे दोस्तों बहुत ही सुंदर है, और यहाँ की शांति, पक्षियों की आवाज़ आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। यहाँ पर दोस्तों पशु पक्षी की कई प्रजातियाँ पाई जाती है। तोता, मैना, मोर, कोयल, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय, जंगली सूअर, नेवला व अन्य कई जीव जंतु की प्रजातियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी।
यह रहा दोस्तों मंदिर का सुंदर प्रांगण। मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज, चहचहाते हुए पक्षी मन को आनंदित करने वाले हैं। और यह है यहाँ के संत गुरु महाराज। बहुत ही मधुर स्वभाव है गुरु महाराज का। कुछ ही क्षणों की बातचीत में आपको गुरु महाराज से अलग ही प्रकार का लगाव हो जाएगा। तो साबोती माता के पुनः दर्शन करके हम निकलते हैं पुनः उज्जैन की ओर। अगर दोस्तों आप यहाँ परिवार या मित्र यार के साथ आते हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ आपको पानी पीने के लिए हैंडपम्प, वॉशरूम, बच्चों के लिए झूला और मन को शांति देने वाला वातावरण, जंगल का खूबसूरत नज़ारा आपका पूरा दिन बनाने वाला रहेगा। अच्छा तो दोस्तों अब हम चलते हैं उज्जैन की तरफ। बरसात के कारण यह रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया है, जो कि सिर्फ मंदिर से 150 से 200 मीटर का है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से ऐसे ही किसी गुप्त और हिडन प्लेस पर आपसे मिलते हैं। जय श्री महाकाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।